हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की टॉपिक है हमारी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 सेंट्रल आइडिया कैसे लिखें या सेंट्रल आइडिया कितने नंबर की आती है। तो सेंट्रल आइडिया 3 नंबर की जो है पूछी जाती है और ये फिक्स है कि कल या जब भी आपका पेपर होने वाला है ये ज़रूर आएगी सेंट्रल आइडिया। और कौन कौन सी सेंट्रल आइडिया इम्पॉर्टेंट है, देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है। जैसा मैंने क्वेश्चन लिखा है सेम क्वेश्चन आपके पेपर में इसी तरह से रहेगा, लेकिन यहाँ पे टॉपिक जो है थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, लेकिन रहेगी जरूर। इन 3 सेंट्रल एरिया में से एक सेंट्रल एरिया 100% आएगी। ठीक, तो 3 तो छोड़िए, मैं खाली 2 की बात करता हूँ, जिसमें आप 2 तैयार कर लेंगे ना तो आपके पेपर में ये ज़रूर आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद आपका ये 3 नंबर फिक्स हो जाएगा। और 3 नंबर आपका जो है वो जो पोएम लिखते हैं 4 लाइन की, उसको आप याद कर लीजिएगा। 4 4 लाइन की पोएम 2 याद करिएगा तो 3 नंबर आपको उसमें मिल जाएंगे। तो टोटल आपको 6 नंबर ऐसे मिलने वाले हैं। तो क्या आप नहीं चाहते कि 6 नंबर आपको मिल जाए? बिल्कुल चाहेंगे ना। तो सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और जितने भी स्टूडेंट्स और भी तैयारी कर रहे हैं उनके तक शेयर भी जरूर कर दें। अगर आपके दोस्त हैं, यार हैं, पहचान के हैं, तो ज़रूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी हो जाए। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। क्वेश्चन पहले पढ़ के हम आपको सुना देते हैं। क्या है? राइट द सेंट्रल एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40-50 वर्ड्स। ऑप्शन है ए टाइगर इन द जू, अमांडा, फायर एंड आइस। ठीक, तो कह रहा है कि राइट द सेंट्रल एरिया, कोई भी सेंट्रल एरिया लिखना है। एनी वन, किसी एक पे लिखना है, तीनों पे नहीं लिखना है, किसी एक पे आपको लिखना होगा जिसके बारे में आप अच्छे से लिख सकते हो। जैसे टाइगर इन द जू वाला है, अमांडा है, फायर एंड आइस है। फायर एंड आइस तो बिल्कुल स्टार्टिंग का है, फिर उसके बाद टाइगर इन द जू है, फिर अमांडा है। ये तीनों पे बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है इन तीनों में से तीनों आ जाए। तो किसी एक पे लिखना है तो किसी एक पे तो आप आराम से लिख लेंगे। तो यहाँ मैंने ए टाइगर इन द जू पर सेंट्रल एरिया आपको लिख के दिया है। और इससे पहले भी हमने जो वीडियोस बनाई है वह उस पर मैंने फायर एंड आइस, अमांडा का भी शायद दिया हूँ। अमांडा क्लियर नहीं बता रहा हूँ, बाकी फायर एंड आइस का दिया हूँ, ये 100% है। ए टाइगर इन द जू का हम कैसे लिखेंगे, इसको आप तैयार करने मुश्किल से कितना लाइन आप देख रहे हैं, 3.5-4 लाइन दिख रही है। ठीक है, इतना 3 लाइन मतलब कुल मिला के आपको लिखना है तो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर दिया इन अबाउट 40-50 वर्ड्स, यानी 40 से 50 शब्द के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो 40-50 शब्द हो ही जाएगा वो, जब आप 3-4 लाइन लिखेंगे ना। ना, 4 लाइन लिखेंगे, 10-10 वर्ड हैं तो 4 दाम 40, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब चलिए हम सेंट्रल एरिया लिखते कैसे हैं वो आपको बताते हैं। ठीक, लिखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ये आगे तक ये वीडियो जाए। ओके, अब चलिए बात करते हैं कि सेंट्रल एरिया टाइगर इन द जू। देखिए ऑप्शन, जब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, जहाँ आप देख रहे हैं ना, मैं यहाँ पर लिखा हूँ आंसर ए। इसका मतलब है कि मैं ए वाले का आंसर दे रहा हूँ। और एनी वन मतलब किसी एक पे ही लिखना है, इस बात को ध्यान में रखना है। किसी एक पे लिखना है, चाहे आप जरूरी नहीं कि टाइगर इन द जू पर ही दो। मान लीजिए आपको अमांडा वाली तैयार है, उस पर लिख दीजिए। फायर एंड आइस की तैयार है, उस पर लिख दीजिए। मतलब जो ऑप्शन रहे ऑप्शन में से ही रहना चाहिए। अब ये नहीं कि आपको जो भी याद हो ऑप्शन में ना हो उसको लिखेंगे तो उसका नंबर नहीं देगा एग्जामिनर। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे तो इन दिस पोएम, इन दिस पोएम, इस कविता में। मैं इसकी हिंदी भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने में भी। बाकी इंग्लिश तो मैंने लिख ही दिया है। तो इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोइट इज ट्राइंग, यानी कवि जो है प्रयास कर रहा है, टू कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मतलब होता है विरोध या अंतर। ए टाइगर इन द जू मतलब कि जू मतलब चिड़ियाघर होता है, तो इस कह रहे चिड़ियाघर में जो टाइगर या बाघ रह रहा है उसकी उसका ये तुलना कर रहा है किससे? विद द टाइगर, बाघ से। किस कौन से बाघ से? इन इट्स रियल नेचुरल हैबिटेट, और जो जंगल में रहता है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, हैबिटेट माने निवास करता है, रहता है। मतलब जो चिड़ियाघर में बाघ है वो जंगल के बाघ से यहाँ पर कंपैरिजन यानी कंट्रास्ट, विरोध दिखा रहा है, तुलना कर रहा है। ठीक, उस पर क्या कह रहा है? इन ऑर्डर टू शो द कॉन्ट्राडिक्शन, और उसमें ये अंतर। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है ताकि, यहाँ पर आदेश नहीं होगा। इन ऑर्डर जब हो जाता है उसका अर्थ दूसरा हो जाता है। इन ऑर्डर टू शो, ताकि ये दिखाने के लिए, कंट्राडिक्शन मतलब अंतर। द पोएट शिफ्ट्स द सीन, और कवि जो है उस सीन को, दृश्य को रखता है फ्रॉम द जंगल टू द जू, मतलब जंगल से लेकर जू तक उस दृश्य को वह दर्शाता है। मतलब यहाँ पर 2 तरीके का बाघ का वर्णन किया है कवि ने, एक जंगल में रहने वाला और एक चिड़ियाघर में रहने वाला। द पोएट वांट टू शो, कवि ये भी दिखाना चाहता है, द डिफरेंस बिटवीन द
टू इन्वायरमेंट्स, यानी दोनों के, इन्वायरमेंट माने पर्यावरण होता है, दोनों के पर्यावरण में क्या अंतर होता है। मतलब कि जो बाघ चिड़ियाघर में रहता है वो अपने मतलब जो उसका केज होता है, केज के अंदर ही अपना घूमता टहलता है, खाता पीता है, वो बिल्कुल फ्री नहीं होता। मैं थोड़ा सा अलग से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको लिखना इतना ही है, या आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन 40-50 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, क्योंकि मिलना आपको 3 ही नंबर है, ताकि आप अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें इतने टाइम में, ठीक। तो उसमें यही बताया गया है। तो वो मतलब चिड़ियाघर के अंदर ही रहता है और पिंजड़े के अंदर रहता है और ज़्यादा स्वतंत्र नहीं होता, और वह लोगों को भी देखने इग्नोर कर देता है। लेकिन जो जंगल में बाघ रहता है वह बिल्कुल स्वतंत्र होता है। वह एक गड्ढे के पास मतलब जाता है, तालाब के पास, पोखर के पास जाता है और मोटे ताजे हिरणों के लिए जो है बैठकर घास में छिप कर उनका वेट करता रहता है। जैसे ही वे पानी पीने आते हैं उन पर आक्रमण कर देता है। कहने का मतलब है कि वो बिल्कुल स्वतंत्र है और ये जो है स्वतंत्र नहीं होता है। तो यही अंतर उसने बताया है कि उसके अंदर क्या चीज़ है और इसके अंदर क्या चीज़ पाई जाती है, विशेषता। सो गाइज, आज की वीडियो हमारी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके आगे शेयर तक जरूर करें, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। और बहुत सारी वीडियो हमारी जो है गोल्डन फ्यूचर 0 मिनट पर अपलोड की गई है, उसे भी आप वॉच करके एग्जाम में अपने अच्छे नंबर ला सकते हैं। गुड विशेष टू यू। ओके।